मैं कह रहा मेरा निवेदन था कि अभी यूरोप में जब जिसे रिनेसा पुनर्जागरण कहते हैं वो आरंभ हो रहा था, उस वक्त बगदाद अपनी बौद्धिक सरगर्मियों के लिए उसकी प्रसिद्धि हो गई थी। और आम तौर से लोग ये जानते हैं कि दारुल हिकमा जो वहाँ पे एक संस्था पैदा की गई, उसने सारी ग्रीक नॉलेज को ट्रांसलेट किया और आज जो अंग्रेजी में हमें ग्रीक फिलॉसफी नज़र आती है वो अरबी से दोबारा ट्रांसलेट हुई है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात से परिचित नहीं हैं कि ग्रीक किताबों का अनुवाद बाद को हुआ है, उससे पहले भारतीय संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद अरबी में हुआ है, जिसमें सबसे मुख्य है सूर्य सिद्धांत, जिसको हिंद सिंध के नाम से पब्लिश किया गया। और उसमें ख़ास बात यह है कि लगभग हर इतिहासकार ने ये बात कही है कि दुनिया में 5 सभ्यताएं हैं। ईरानी अपने वैभव के लिए, चीन अपनी कौशल के लिए, रोमन्स अपनी सुंदरता के लिए, तुर्क अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, और भारत की सभ्यता ज्ञान और प्रज्ञा के प्रोत्साहन के लिए जानी जाती है। और जो बात में जहां आपने मुझे कहा कि हिंदी में कहूं, जो मुझे लगता है कि इसके पीछे एक और भी चीज़ थी जो काम कर रही थी, और वो है कि जहां एक हदीस है, हदीस उसको कहते हैं जो होली प्रॉफिट ने अपनी ज़िंदगी में कहा है, तो उन्होंने, वो कभी भारत नहीं आए, लेकिन उन्होंने मदीने में बैठ के कहा, अजीदू रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, मैं भारत की भूमि से ज्ञान की शीतल हवा के झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूं, जिसको बाद को एक उर्दू के शायर ने कहा, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। तो भारत तो अपनी ज्ञान परंपरा के लिए, अपनी प्रज्ञा के लिए, उसकी यही हमारी रेपुटेशन थी। बल्कि मैं देख रहा था कि हमारी एक पुरानी किताब है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण मतलब ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। उसमें ये लिखा हुआ है कि भारत के जो लोग हैं ये असल में उन लोगों के वंशज हैं जो भरत नाम की अग्नि के उपासक थे। भरतो अग्नि इत्याहु, इसलिए तेज जो है, लस्टर विच कम्स फ्रॉम नॉलेज, ज्ञान से जो तेज पैदा होता है वो उनका स्वाभाविक गुण है। तो हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे पतन के काल में हम अपनी इस परंपरा भूल गए। और मैं बहुत दिनों से बहुत दफ़ा ये प्रश्न मेरे दिमाग में आता था कि अगर हम ज्ञान का केंद्र थे, अगर हमारी प्रज्ञा के लिए हम दुनिया में मशहूर थे, तो इतिहास ने हमारे साथ इतनी क्रूरता क्यों की? और मुझे इसका जवाब नहीं मिलता था। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को अगर आप पढ़िए, और ख़ास तौर से स्वामी रंगनाथानंद जी को, जो बाद में आर.के. मिशन के मुखिया थे, उन्होंने लिखा है, बल्कि उन्होंने श्रीमद् भागवत से कोट किया है, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती, हम माँ सरस्वती के उपासक थे, लेकिन अपने पतन के काल में हम सरस्वती के खल्व बन गए। और श्रीमद् भागवत से जो उन्होंने ये कोट किया है, इसका मतलब ही ये है कि कोई भी ज्ञानी पुरुष अगर अपने ज्ञान को छुपा के रखता है और दूसरों के साथ उसकी साझेदारी नहीं करता, तो वो मां सरस्वती का विलेन बन जाता है।
हमारी ये सब, लेकिन हमारी ये भी खुशकिस्मती है कि अब से 100-150 साल पहले ये चेतना दोबारा आनी शुरू हुई। हमने अपनी गलतियों को महसूस किया, गलतियां नहीं भयंकर गलतियां, और हमने उसके बाद एक नया कैंपेन चलाया। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अगर मैं प्रयोग करूं, उन्होंने कहा, एज लॉन्ग एज मिलियंस लिव इन हंगर एंड इग्नोरेंस, I hold every Indian, very strong words, I hold every Indian a traitor who, having been educated at their expense, pays no heed to them. जब तक मिलियंस, 10 लाखों लोग अशिक्षा और भूख का शिकार हैं, मैं हर उस भारतवासी को, बड़ा सख्त लफ्ज है बोलने में भी, गद्दार, ट्रेटर,